कहीं से पूछ ले कि मैंने क्या सुनाया, वो तुरंत बता दे कि आपने यहाँ कथा छोड़ी थी। यानी 5 लीटर जल भर लिया जो है संत एकनाथ जी महाराज। मैं ये जल चढ़ाऊंगा रामेश्वरम में भगवान शंकर के शिवलिंग में। संकल्प किया हाथ में जल लेकर के, हुआ नहीं, दिन भर चलूंगा, सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं चलूंगा। जहां सूरज डूब जाएगा, कोई गांव है, कोई घर है, कोई मुझे भोजन दे देगा तो मैं खा लूंगा, नहीं रात रुक करके सवेरे फिर चलूंगा। संत का बड़ा कठिन भर चलूंगा। 5 लीटर गंगा जल लिए हुए संत एकनाथ जी चल देते हैं सज्जनों। दिन भर चलते थे, पांव सूज गए। रामेश्वरम पैदल यात्रा 1 साल लग गए। वहां से गंगोत्री से हरिद्वार आए, हरिद्वार से वृंदावन आए, वृंदावन से बनारस गए, बनारस से प्रयागराज इलाहाबाद आए। सारे तीर्थों में वो जल लिए हुए संत भगवान चले जा रहे थे सज्जनों। चलते चलते लगभग 1 साल पूरा होने को है। जंगल के रास्ते से संत एकनाथ जी महाराज पहुंच गए कहाँ? रामेश्वरम। मंदिर दिखाई देने लगा, यानी मंदिर का शिखर 1-2 किलोमीटर आगे से दिखाई देने लगा। जैसे मंदिर का गुम्बद ऊपर का शिखर जब दूर से दिखाई देने लगा, आज संत भगवान का हृदय गदगद हो गया। आज मेरा 1 साल का संकल्प पूरा होने वाला है। मैं ये जल भोलेनाथ में अर्पण करूंगा, संकल्प मेरा 1 साल का पूरा हो जाएगा। हृदय गदगद है, मन प्रसन्न है। इतने बड़े कमंडल में 5 लीटर गंगा जल लिए हुए संत भगवान चले जा रहे थे और 100-150 कदम आगे बढ़े जंगल के रास्ते में। संत जी ने देखा एक गधा पड़ा हुआ है बीच रास्ते में, छटपटा रहा है, हाथ पांव, इतनी लंबी जीभ निकाले, मुंह से फेंट निकाले हुए। बड़ा दयालु होता है, संत भगवान को दया आ गई। संत भगवान ने तुरंत उस गधे के पास जाकर के देखा, इतनी जीभ निकाले, सांस चल रही थी। जो है ये गधे को पानी की जरूरत है, जल की जरूरत है। अगर इसे जल मिल जाए तो ये इसका जो है शरीर जो है ठीक हो सकता है। ये पानी के बिना छटपटा रहा है। संत भगवान के आंखों में आंसू आ गए सज्जनों। जल तो मैं लिए हूँ, 5 लीटर जल है कमंडल में, लेकिन संकल्प है कि मैं रामेश्वरम में चढ़ाऊंगा, शिवलिंग में चढ़ाने का संकल्प है। हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर मैं ये जल लेकर के शिवलिंग में चढ़ाने जाता हूं तो एक जीव है जंगल में मर जाएगा। संत भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कमंडल खोला, पूरा का पूरा 5 लीटर कमंडल का गंगा जल और उस गधे को पिलाते हुए हाथ जोड़ करके संत भगवान ने कहा, हे भोलेनाथ, ये मेरा जल आप यहीं से स्वीकार कर लेना। मैं नहीं पहुंच पा रहा आपके पास। यदि मैं जल लेकर के आपके पास आता हूं तो ये जीव मर जाएगा। प्रभु, ये मेरा जल यहीं से स्वीकार कर लेना। इतना ही शब्द कहा संत एकनाथ जी महाराज, अब गधे के शरीर से भगवान शंकर प्रकट हो गए। वो गधे के शरीर से साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, डमरू त्रिशूल लिए हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे संत एकनाथ, तूने मुझे गधे के रूप में भी पहचान लिया, ये जल मुझ में ही अर्पण कर दिया तूने। सज्जनों, वास्तव में वो गधा नहीं था, वो भगवान शंकर थे, भगवान भोलेनाथ थे। केवल भक्त की परीक्षा के लिए लेटे हुए थे। ये जीव पर दया कर रहा है कि मुझे जल, शायद वहां दर्शन न होते, वहां जल चढ़ा के संत भगवान लौट आते, लेकिन एक जीव की रक्षा के लिए आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। सज्जनों, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज 5 दिन से कथा को सुन रहे हैं। आज समय कम है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की जय।